हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के राज खोलने वाले हैं। मुझे पता है 11th ग्रेड फिजिक्स में जब पहली बार ये मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स और इतनी सारी इक्वेशन सामने आती हैं तो दिमाग घूम जाता है ना। सब कुछ बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज हम इस इनविजिबल दुनिया को समझने के लिए एक क्लियर रोड मैप बनाएंगे ताकि सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। आज के इस सफर में हम पहले माइक्रोस्कोपिक केओस यानी उस सूक्ष्म अराजकता में एंटर करेंगे। फिर हम मॉलिक्यूल स्पीड्स को डिकोड करेंगे, एनर्जी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझेंगे, ये देखेंगे कि रियल गैसेस रूल्स कैसे तोड़ती हैं, और एंड में फिजिक्स एग्जाम में टॉप करने के कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंटरिंग द माइक्रोस्कोपिक केओस की। देखिए, गैसेस को समझना शुरुआत में थोड़ा ट्रिकी जरूर लगता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनकी मैकेनिक्स हमारी आंखों से बिल्कुल इनविजिबल होती हैं। हम उन्हें देख ही नहीं सकते। लेकिन इस इनविजिबल थियरी को सच साबित करने के लिए हमारे पास एक सॉलिड रियल वर्ल्ड प्रूफ है, ब्राउनियन मोशन। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स का लगातार और रैंडम मोशन होता है। इमेजिन कीजिए, जब आप पानी में सस्पेंडेड पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो लगातार इधर उधर जिगजैग घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। यही इस बात का अल्टीमेट प्रमाण है कि इनविजिबल गैस मॉलिक्यूल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं और बिना रुके बस रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को समझने के लिए काइनेटिक थ्योरी कुछ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। इसे एक क्राउडेड स्पेस या भरे हुए कमरे की तरह सोचिए। इमेजिन कीजिए कि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे लोगों की तरह एक कैओटिक कमरे में रैंडम स्ट्रेट लाइंस में लगातार दौड़ रहे हैं। इनका खुद का वॉल्यूम ना के बराबर है और इनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। ये बस दीवारों से टकराते रहते हैं और उनका ये लगातार टकराना ही गैस का प्रेशर बनाता है। और हाँ, ये कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, मतलब टकराने पर कोई एनर्जी लूज नहीं होती। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, डिकोडिंग मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मुझे पता है जब इतने सारे कॉम्प्लेक्स स्पीड फॉर्मूलाज एक साथ दिखते हैं तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन हम इन्हें एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिकोड करेंगे। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन तीनों स्पीड्स, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर, के बीच एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रेशियो होता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो है जो उस भीड़ में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होती है। फिर आती है एवरेज स्पीड, और उसके बाद रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस स्पीड, जो हमेशा प्रेशर कैलकुलेट करने में काम आती है। उनका रेशो हमेशा लगभग 1:1.13:1.22 होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन तीनों में आरएमएस स्पीड हमेशा सबसे बड़ी होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टैटिस्टिकल पैराडॉक्स छुपा है, और वो नंबर है 0। सुन के अजीब लग रहा है ना? रियलिटी में बिल्कुल 0 मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली उस आरएमएस स्पीड पर मूव करते हैं। भले ही गैस प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम इस फाउंडेशनल एवरेज का यूज करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि शायद ही कोई सिंगल मॉलिक्यूल ठीक इस एग्जैक्ट स्पीड पर चल रहा हो। ये एसेंशियली मैथमेटिक्स का एक ब्रिलियंट स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। चलिए अब अपने सफर के तीसरे पड़ाव पर आते हैं, एनर्जी एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हम देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को एग्जैक्टली होल्ड कैसे करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर चलिए इसे सिंपल बनाते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, दरअसल उन अलग अलग आज़ाद तरीकों की गिनती है जिनसे एक मॉलिक्यूल मूव कर सकता है या एनर्जी पजेस कर सकता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इसके पास मूव करने के एग्जैक्टली 5 स्पेसिफिक तरीके होते हैं। ये 3 डायरेक्शंस में सीधा आगे पीछे चल सकता है, यानी ट्रांसलेशनल मोशन, और 2 तरीकों से घूम या रोटेट कर सकता है। तो इसके टोटल हुए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि अलग अलग गैसेस कितनी स्पेसिफिक होती हैं। यहाँ आप मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और उनके स्पेसिफिक हीट रेशियोज यानी उनके गामा वैल्यूज देख सकते हैं। मोनोएटॉमिक्स का गामा लगभग 1.67 होता है और डायटॉमिक का 1.40। पता है, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट इन्हीं स्पेसिफिक हीट रेशियोज का यूज एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह करते हैं, किसी भी अनजान या मिस्ट्री गैस की पहचान करने के लिए। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, रियल गैसेस ब्रेक रूल्स। इस कहानी में एक अचानक प्लॉट ट्विस्ट आता है। अभी तक आपने जो भी आइडियल गैस लॉस पढ़े और याद किए हैं ना, दरअसल वो सिर्फ एक कन्वीनियंट फिजिक्स फिक्शन है, एक मिथ है। तो सबसे बड़ा और क्रूशियल सवाल ये उठता है,
रियल गैसेस इन परफेक्ट आइडियल गैस रूल्स को परफेक्टली फॉलो करने में फेल क्यों हो जाती हैं? ऐसा कब और क्यों होता है कि आइडियल गैस की सारी अजम्पशंस रियल वर्ल्ड में पूरी तरह से टूट जाती हैं? इसका जवाब इस कॉन्ट्रास्ट में छुपा है। आइडियल मिथ हमसे कहता है कि मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल है और उनके बीच कोई फोर्स नहीं है। लेकिन रियल गैस का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। जब प्रेशर बहुत हाई होता है तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनका फिजिकल वॉल्यूम अब नेग्लिजिबल नहीं रहता, वो मैटर करने लगता है। और वही दूसरी तरफ जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो मॉलिक्यूल्स धीरे मूव करते हैं और तब उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उन्हें एक दूसरे से चिपकने पर मजबूर कर देते हैं। तो इस एग्जैक्ट डेविएशन को नापने के लिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z का उपयोग करते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है PV/nRT। अब देखिए, अगर Z एग्जैक्टली 1 है तो गैस परफेक्टली आइडियल बिहेव कर रही है। लेकिन अगर Z 1 से कम है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर Z 1 से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि हाई प्रेशर की वजह से अब उनका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डोमिनेट कर रहा है। ये Z फैक्टर हमें बताता है कि रियल गैस परफेक्ट बिहेवियर से कितना भटक रही है। और इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन को रियल वर्ल्ड के हिसाब से सही करने के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन पिक्चर में आती है। यहां ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में A एक करेक्शन है जो उन आपस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ध्यान में रखता है, जबकि B वो करेक्शन है जो मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल फिजिकल साइज यानी उनके वॉल्यूम को एडजस्ट करता है। बस इन दोनों एडजस्टमेंट्स के बाद ही इक्वेशंस हमारी रियल गैसेस पर सही से लागू हो पाती हैं। आखिर में हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, एसिंग द फिजिक्स एग्जाम। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल से थोड़ा बाहर आते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने आने वाले एग्जाम्स में अप्लाई करना सीखते हैं ताकि हमें एक स्ट्रक्चरल कॉन्फिडेंस मिल सके। चलिए इसमें डिटेल में जाते हैं। फिजिक्स एग्जाम्स में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक बिल्कुल फूल प्रूफ 3 स्टेप प्रोसीजर होता है। स्टेप 1, हमेशा सबसे पहले पहचान कीजिए कि गैस किस टाइप की है और उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। स्टेप 2, सही स्पीड या एनर्जी का फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए। और स्टेप 3, दिए गए सभी नोन वेरिएबल्स को उस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। किसी भी गैस लॉ और मॉलिक्यूलर स्पीड के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का यह सबसे आसान और ठोस तरीका है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि आप इन कॉमन एग्जाम ट्रैप से बचें। पहला ट्रैप, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर या किसी और चीज पर बिल्कुल नहीं। दूसरा ट्रैप, मीन फ्री पाथ प्रेशर बढ़ने पर हमेशा डिक्रीज होता है। और तीसरा, हल्के गैसेस यानी लाइटर गैसेस की आरएमएस स्पीड सेम टेम्परेचर पर भारी गैसेस के मुकाबले हमेशा ज्यादा ही होगी। इन बातों को एग्जाम के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिए। इस प्योर एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन एक ऐसा थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जहां सारी की सारी मॉलिक्यूलर मोशन पूरी तरह से रुक जाती है, तो उस मैटर का असल में होता क्या है? क्या वो किसी कंप्लीटली नए स्टेट में चला जाता है? वेल, इसका राज क्वांटम मैकेनिक्स के डीप वंडर्स में छुपा है, जिसे पढ़ना अपने आप में एक अलग ही मजा है। उम्मीद है काइनेटिक थ्योरी का ये रोड मैप आज आपके काम आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिल सके।